So hey guys, welcome to Best Education Classes. In today's video, we are going to discuss the question answers of 12th standard English, poem 2.5 Father Returning Home. So first of all, let us see the difficult words and their meanings. वीडियो का पोएम का एप्रिसिएशन ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो एक बार जाकर प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें. एंड आपके 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश के all the question answers of the chapters have been already uploaded on the channel. So एक बार प्लेलिस्ट को जाकर ज़रूर चेक करें स्टूडेंट्स. Let's see the question answers of Father Returning Home by दिलीप चित्रे. काफ़ी अच्छी पोएम है जो हमें जनरेशन गैप के बारे में बताती है. हमारे जो शहर के लोग हैं उनके मोनोटोनस लाइफ के बारे में बताती है कि कैसे वो एक फिक्स शेड्यूल में फंस कर रह जाते हैं. पोएम हमें हमारे जो चल रही जनरेशन है उसके बारे में बहुत सारी बातें बताती हैं कि लोगों की शेड्यूल कैसे बिजी हो गए हैं कि हम अपने बूढ़े माँ बाप से बात तक करने के लिए लोगों के पास फुर्सत नहीं है. लेट्स सी द आइस ब्रेकर्स फर्स्ट. एक्टिविटी हम देखते हैं तो हमें अपने पार्टनर यानी कि बेंचमेट के साथ में डिस्कस करना है डिफ़िकल्टीज़ जो एक कम्यूटर यानी कि जो डेली बेसिस पे वर्क पे कॉलेज के लिए ट्रैवल करता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो क्या क्या उसे डिफ़िकल्टीज़ होती हैं. तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा इंडिया जो है वो बहुत ही क्राउडेड जगह है एंड सिटीज़ में तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है. सो एक्सट्रीमली क्राउडेड प्लेसेस होता है. अब जब इतना क्राउड होगा, इतना ज़्यादा लोड पड़ेगा उन व्हीकल्स के ऊपर, तो व्हीकल्स लेट भी होंगे, रास्ते पे ट्रैफिक भी होंगे. काफ़ी लोग जब ट्रैवल करेंगे तो टिकट्स लेने के लिए क्यू भी होगा. काफ़ी लोग जब ट्रैवल करेंगे तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदगी भी होगी, कैंसिल होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं. ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स. अगर आप में से कोई ट्रैवल करता होगा तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे ये सारी प्रॉब्लम्स से. नेक्स्ट है कि हम कैसे दूसरे कम्यूटर्स की हेल्प कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम में. तो एक यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि आप अपनी सीट को दे सकते हैं उन्हें बैठने के लिए. हमें डिसिप्लिन में रहना है, क्यों फॉलो करना है, यानी कि लाइन लगाकर टिकट लेना है जिससे कि हम सारे लोगों को इक्वल चांस दे सकें. जो एल्डर्स होते हैं जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं हम उनको थोड़ा कंफर्ट करने की कोशिश करें, उनको हेल्प करने की कोशिश करें. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम बाकी के ट्रैवलर्स को डिस्टर्ब ना करें ज़ोर से आपस में बातें करके या फ़ोन पे बात करके या म्यूज़िक चलाकर. तो ऐसे करके हम बाकी लोगों की भी जर्नी को ईजी बना सकते हैं. नेक्स्ट हमें बताना है, देखो ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो जनरेशन गैप के रिलेटेड है कि कैसे हमारे एल्डर्स हमारी केयर करते हैं और कैसे हमें उनकी केयर करनी चाहिए और कैसे हम उनकी केयर करते हैं. ओके, सो यहाँ पर आपका आंसर अलग भी हो सकता है. पर्सनल रिस्पॉन्स के ये सारे एक्टिविटीज़ होते हैं तो आप कुछ इस तरीके से भी अपने आंसर्स को बता सकते हो. यहाँ पर जस्ट मैंने एक सैम्पल बताया है आपको. सो वन जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में पहले से दिया हुआ है, लव एंड प्रोटेक्टर्स. हमारे जो एल्डर्स हमें हैं उसके बदले हम जो हमारा रोज़मर्रा का काम होता है घर का उसमें हम अपने बड़ों का हाथ बटा सकते हैं. नेक्स्ट है वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं हमसे. एक्सपीरियंस शेयर करना यानी कि वो हमें सीख देते हैं, सही राह दिखाते हैं. उसके बदले में हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को टेक्नोलॉजी के बारे में सिखा सकते हैं, कैसे कि हम अलग अलग ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं. एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर्स हैं, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उन्हें हम वो सिखा सकते हैं. वो हमें ट्रेडिशनल चीज़ें सिखाते हैं, ट्रेडिशनल विजडम देते हैं. एंड उसके बदले में हम उन्हें अपना टाइम दे सकते हैं, उनके स्टोरीज़ को सुन सकते हैं, अपने स्टोरीज़ को उनके साथ शेयर कर सकते हैं. ऐसे करके हम हेल्प कर सकते हैं. इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो आप उसमें लिख सकते हो. इस तरीके का अगर एक्टिविटी आपको एग्ज़ाम में आए तो आप बहुत लकी हो, बहुत ईजिली आपको वो 2 मार्क्स एक्टिविटी का मिल जाएगा. नेक्स्ट आपको बताना है कि आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं फॉलोइंग लोगों पे, यानी कि फैमिली में पेरेंट्स, सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, और स्कूल कॉलेज में आपके जो क्लासमेट्स हैं यानी कि आपके जो क्लास के दोस्त हैं उनसे, और टीचर्स के टूवर्ड्स आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको बताना है. तो पर्सन टू पर्सन ये सब कुछ डिफ़र करेगा. तो मैं जस्ट आपको आंसर दिखा देता हूँ यहाँ से एंड फिर हम स्लाइड ऑन करके एक्सट्रैक्ट की तरफ बढ़ेंगे. सो फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग. कॉलम ए में फादर के अटायर के बारे में है एंड कॉलम बी में उनका डिस्क्रिप्शन है. सो सिंपल है, लाइन बाय लाइन कनेक्टेड है स्टूडेंट्स. ज़्यादा आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा पोएम में, कुछ बहुत इजीली आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है. सो आपको लाइंस पिक आउट करने हैं जिनसे आपको इंडिकेट होता है
आपको क्या इंडिकेट होता है वो आपको बताना है। सो जस्ट मैं स्लाइड अप करता हूँ स्टूडेंट्स। जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी के क्वेश्चंस को मैं जस्ट स्लाइड ऑन करता हूँ सो दैट यू कैन कंप्लीट योर बुक्स, राइट द क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में जाकर हमें आपके और भी एजुकेशनल डिमांड्स बताते रहें। सो दैट हम आपको टाइम टू टाइम आपके एजुकेशनल नीड्स को पूरी कर सकें। ऑल्सो वीडियो को आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे कि उनकी भी आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाएगी एंड आप चैनल के लिए भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, बिकॉज पिछले कुछ दिनों में चैनल का जो रीच है वो काफ़ी कम हो गया है। सो एक छोटा सा आपका हेल्प हो जाएगा चैनल के लिए। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो और जो भी क्वेश्चन आंसर्स आप सर्च कर रहे हो आपको इजीली मिल जाए। चलो एक्सट्रैक्ट 2 देखते हैं, दैट इज़ पेज नंबर 116 एंड 117। अगेन आपको लाइंस पिक आउट करने हैं जिससे प्रूफ होता है कि फादर इज़ डिप्राइव्ड ऑफ गुड फूड तो ही इज़ ईटिंग स्टिल चपाती एंड रीडिंग बुक। फिर फादर जो है वो शिवर करते हैं हैंड्स वॉश करने के लिए, तो वो भी लाइन आपका जो है फादर इज़ ओल्ड। एंड अगेन फादर इज़ ओल्ड हमें पता चलता है उनके हाथ के जो रिस्ट के जो हेयर्स हैं वो ग्रे हो चुके हैं उससे। एंड फोर्थ जो है कि चिल्ड्रन के साथ में उनकी हेल्दी रिलेशन नहीं है। तो जो लास्ट लाइन है हमारा सोलन चिल्ड्रंस हैव ऑफन रिफ्यूज टू शेयर, इससे हमें ये सारा कुछ इंडिकेट होता है। एंड स्टूडेंट्स आपके 12th स्टैंडर्ड को अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा आपके सारे चैप्टर्स को, सो जो भी पोएम्स हैं और जो भी पैसेजेस है जिसको किसी इंडियन राइटर ने लिखा है वो आपको समझने के लिए बहुत ही सिंपल पड़ेगा, बहुत ही ईजी होगा। एंड वो सारा कुछ हमारे लाइफ से कनेक्टेड है, मतलब हम जो डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं उससे ही कनेक्टेड है। तो आप काफ़ी चीज़ों को अपने से कनेक्ट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और इजीली समझ सकते हो। एंड अगर हम फॉरेन राइटर्स को कंपेयर करेंगे तो उनकी राइटिंग वर्क थोड़ी सी एडवांस्ड होती है, उनके जो वर्ड्स होते हैं वोकैबलरी होती है वो हमें समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो जब भी आप रिवीजन करें सो आप ये भी एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि जितने भी आपके इंडियन राइटर्स के राइटअप पार्ट है आप उसे पहले पढ़ लें, उसे पहले समझ लें एंड फिर उसके बाद आप फॉरेन राइटर्स का देखें, दैट विल बी मच बेटर। चलो हम देखते हैं अब इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस। तो इसमें पूरा का पूरा पोएम कंसिडर किया है, जैसा मैंने डिवाइड किया था पैसेज वाइज वैसे डिवीजन नहीं मिलेगा आपको इसमें। यहाँ पर आपको डिटेल्ड में मीन्स ओवरऑल क्वेश्चंस आपको एंड ओवरऑल आंसर्स आपको मिल जाएंगे। मैं थोड़ा सा इसको स्लाइड अप करता हूँ, आप पॉज करके अपने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करते जाएं, लिखते जाएं। अगेन एक्सप्रेशन एंड आइडिया, बिकॉज ये एक एक्सप्रेसिव पोएम है जिसमें हम फिलोसॉफिकली और प्रैक्टिकली देख रहे हैं सिटीज़ में जो जनरेशन गैप है और लोगों के बीच में जैसे अब रिलेशन रह गया है टेक्नोलॉजी आने की वजह से, लोगों के शेड्यूल बिजी होने की वजह से। तो ऐसा क्वेश्चंस आपको इस पोएम में आएगा ही ज़रूर, एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर ऑफ स्पीच हमें आइडेंटिफाई करना है, सिमिली का एग्जाम्पल बताना है, एलिट्रेशन का एंड ओनोमेटोपोइया का। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। तो एप्रिसिएशन ऑलरेडी डिटेल्ड डिस्कशन प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, बट मैं आपको यहाँ पर एक बार जस्ट स्लाइड ऑन करके दिखा देता हूँ सो दैट आप अपने बुक्स में भी इसे कंप्लीट कर सकें। दिलीप चित्रे की लिखी हुई पोएम है एलियनेशन, लोगों के एंस्ट्रेंगलमेंट, लाइफ की उलझने, जनरेशन गैप, ये सारा कुछ ये पोएम हमें डिस्क्राइब कर रही है। पोएम एक फ्री वर्स है, इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम का यूज़ नहीं किया है। पोएम में एलिट्रेशन, मेटाफर, ओनोमोटोपोइया, पैराडॉक्स, रेपिटेशन, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन जैसे फिगर ऑफ स्पीचेस यूज़ किए हैं। लैंग्वेज जो है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज़ किया गया है। एक बूढ़े इंसान की स्टोरी बताई गई है जो काफ़ी तेज़ी से अपने घर की तरफ बढ़ रहा है मानसून में।
कि वो जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाए। क्राउडेड ट्रेन में होता है, दिन भर का काम किया हुआ होता है, वो पर्सन थका हुआ है, वो सोचता है कि घर जाके थोड़ा रेस्ट करेगा, अपने लोगों से इंटरेक्ट करेगा, बट घर आने के बाद भी उसकी स्टोरी जो होती है वो सेम होती है। सो कुछ इस तरीके का पोएम है। लास्ट में एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपको एक्टिविटी के तौर से आता है आपके एग्ज़ाम में, जिसमें आपको एक 4 to 6 लाइन का पोएम कंपोज करना होता है। तो ये जो कंपोज करना है आपको, स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं कि जस्ट जो पोएम आपको पैसेज में मिला हुआ होता है आप उसी को कॉपी डाउन कर लेते हो। आपको कॉपी डाउन नहीं करना है, आपको नया पोएम ही क्रिएट करना है। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे राइटिंग पार्ट। व्यू एंड काउंटर व्यू है, जिसमें आपको व्यू सेक्शन दिया जाता है, उसके अपोजिट में आपको काउंटर व्यू लिखना होता है। सो जस्ट यहाँ पे जॉल्टेड पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स के आपको अपोजिट पॉइंट्स लिखने हैं। अपोजिट यानी कि ऐसा नहीं है कि आप एग्जैक्ट अपोजिट लिखो, जस्ट आपको उस आइडिया को अपोज करना है। सो हियर इट इज़ गिवन। नेक्स्ट आपको एक ग्रुप डिस्कशन मिल जाएगा। अगेन ग्रुप डिस्कशन जो है वो राइटिंग स्किल का पार्ट है, 4 मार्क्स के लिए आपको आपके एग्ज़ाम में आता है, बट ये ऑप्शन में होता है। सो आप देख लीजिए, ग्रुप डिस्कशन में एक इवैल्यूएटर होता है जो डिस्कशन को कंट्रोल करता है। फिर 2 से 3 कैरेक्टर्स होते हैं, 2 से 3 कैरेक्टर्स जो होंगे वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिबेट करेंगे या डिस्कस करेंगे। सो उनका डिस्कशन आपको लिखना होता है। एंड मैंने आपको कई बार पिछले वीडियोस में रेकमेंड किया है, मैं अपने रेगुलर स्टूडेंट्स को भी यही रेकमेंड करता हूँ कि आप ग्रुप डिस्कशन को अटेम्प्ट ना करें, बिकॉज इसमें आपको 2 से 3 लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ता है एंड ये थोड़ा सा लेंथी राइटिंग स्किल है। इससे बेटर आप दूसरे राइटिंग स्किल्स को अटेम्प्ट करके ज़्यादा अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, कम लिख कर अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो मैं हमेशा से रेकमेंड करता हूँ, आप लोगों को भी यही रेकमेंड करूँगा। बट मैं आपको आंसर शो कर देता हूँ, आप यहाँ से पॉज करके लिख सकते हो अगर कंपल्सरीली आपके टीचर ने आपको बुक में लिखने के लिए कहा होगा तो। और एल्स अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो आई वुड रेकमेंड कि आप इसको ना ही अटेम्प्ट करो तो ठीक है, आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा, एफर्ट्स बच जाएंगे। कैरेक्टर स्केच बनाना है आपको फैमिली मेम्बर का, तो अगेन ये नॉवेल का पार्ट है स्टूडेंट्स। सो यहाँ से आप लोग एक बार देख लो। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एक्सटेंशन। सो अगर आपको स्कूल कॉलेज में से अगर आपको प्रोजेक्ट मिला होगा, आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको आपका आंसर प्रोवाइड ज़रूर करूँगा। सो दिस वॉज इट अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ फादर रिटर्निंग होम poem. Stay tuned with the channel for more such videos. Thanks for watching.